ज्यादा लोग कर रहे हैं तो ये भी संभावना है कि कंपनी क्वालिटी चेक का भी ध्यान रखेगी, क्योंकि एक कंप्लेन आई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर 1 लाख कंप्लेन आई तो फर्क पड़ेगा, तो कंपनी क्वालिटी भी अच्छी रहेगी। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर जब ब्रेकआउट आता है विद वॉल्यूम तो सक्सेसफुल होने की संभावना ज्यादा रहती है, ये हम बोल सकते हैं अपने एक्सपीरियंस से। और आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि जहाँ भी वॉल्यूम ज्यादा आता है वहां पर जो कंफर्मेशन है वो अच्छी आती है, बड़ी आती है और उसके टारगेट भी अचीव होते हैं। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो चार्ल्स डाउ साहब एक और बात बोलते हैं कि जो पैटर्न वॉल्यूम के साथ नहीं बनता है वो पैटर्न फेल होने की संभावना भी ज्यादा रहती है, और जो पैटर्न्स वॉल्यूम के साथ बनते हैं उनकी सक्सेस होने की संभावना ज्यादा होती है। ये चार्ल्स डाउ साहब बोलते हैं। तो अभी मैंने उनकी बात को यहाँ रखा और आपको बताया कि किस तरह से आपको ये वेरीफाई करना है कि जब भी कोई कैंडल बने या कोई पैटर्न बने उसके साथ साथ वॉल्यूम का होना कितना जरूरी होता है, क्योंकि वॉल्यूम ही तय करेगा कि आपका जो पैटर्न है वो कितना सक्सेसफुल होगा या कितना फेल होगा। अब मान लेते हैं कि एक पैटर्न बना और पैटर्न के साथ साथ वॉल्यूम भी बहुत हाई हो गया, तो आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो हाई होगा या लो होगा। और मान लेते हैं कि अगर कोई चार्ट का पैटर्न बना और आपको लग रहा है कि यार ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, पर वहां पर चार्ट जो वॉल्यूम आया वो बहुत मिनिमम आया, बहुत कम आया, तो आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा या लो होगा। लो होगा, ठीक है। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो इस बात पर निर्भर करता है कि चार्ट के पैटर्न के साथ साथ वॉल्यूम कितने आते हैं। आ रही बात समझ में? तो वॉल्यूम होना मैंडेटरी है, ध्यान रखना। और ऐसा मैंने नहीं बोला, चार्ल्स डाउ साहब ने बोला है, और आप देखोगे कि उनकी अधिकतर बातें यहाँ पर सत्य होती हुई नजर आने वाली है। सर एक क्वेश्चन था, बोलिए। इंटरडे में ट्रेडिंग करने के लिए वॉल्यूम को देखते हैं क्या? आप ट्रेडिंग करिए या इन्वेस्टिंग करिए, वॉल्यूम तो मैंडेटरी है, जो आपको बताएगा कि कितना ऑथेंटिक ट्रेड आपको मिलने वाला है, ठीक है। अब देखिए हम पढ़ने वाले हैं चार्ट पैटर्न्स। अब ये चार्ट पैटर्न क्या होता है ये समझिए। तो बचपन में कुछ चीजें आपने पढ़ी थी, जरा उनको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर कुछ चीज ड्राइंग करूंगा, आप बताइएगा ये क्या है। ये क्या है? सर्कल है ना ये क्या है? ट्रायंगल है ना। वेरी नाइस। तो आप लोग तो यार ज्योमेट्री में बहुत स्ट्रॉन्ग थे, ये तो कोई बच्चा ही बता देगा। बिल्कुल, आप टेक्निकल चार्ट पर जो पैटर्न्स होते हैं ना वो बच्चे की तरह ही देख सकते हैं, यानी कि कोई बच्चा भी आइडेंटिफाई कर लेगा। तो टेक्निकल चार्ट में ना, टेक्निकल चार्ट में कुछ शेप्स बनाता है बहुत सारी कैंडल्स के साथ मिलकर, उसी को हम क्या बोलते हैं? चार्ट पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। तो चार्ट पैटर्न बहुत सारी कैंडल्स के साथ एक पर्टिकुलर शेप होती है जो टेक्निकल चार्ट पर हमें नजर आती है और हमें वो आइडेंटिफाई करनी होती है, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो चार्ट पैटर्न हम किसी शेप को कहते हैं जो बहुत सारी कैंडल द्वारा बनाई जाती है। अब ये जो चार्ट पैटर्न है ना, इसमें सबसे पहला जो हम पैटर्न पढ़ने वाले हैं ना उसका नाम है चैनल पैटर्न। अब ये जो चैनल होता है ना ये दो तरह का होता है, एक बुलिश एक बेरिश। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बुलिश चैनल। बुलिश चैनल क्या होता है उसे समझते हैं, और ये कैसे बनता है उसे समझते हैं। तो सबसे पहला जो पैटर्न हम पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? चैनल। और ये कौन सा चैनल है? बुलिश चैनल। अब देखो बुलिश चैनल कैसे बनता है, पहले ऐसे समझो। मार्केट में ना प्राइस अप ट्रेंड में ट्रैवल करता है, तो चैनल इस तरह से ड्रॉ किया जाता है जहां पर ये रेजिस्टेंस लाइन होती है और ये सपोर्ट लाइन होती है। इसे जैसे हमने पढ़ा था ना ट्रेंड लाइन कैसे होती है, तो ट्रेंड लाइन की मदद से इन दोनों को ड्रॉ कर सकते हैं आप लोग। अब जैसा कि ऊपर वाली लाइन क्या है? रेजिस्टेंस लाइन है, नीचे वाली लाइन क्या है? सपोर्ट लाइन है। तो मार्केट क्या करेगा ना, मार्केट हायर हाई, शाबाश, हायर हाई लगाएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हायर हाई लग रहे हैं, तो इसे कहते हैं बुलिश चैनल, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइस है वो हर बारी ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि दो पॉसिबिलिटी हमें नजर आएगी। पहली पॉसिबिलिटी तो ये कि ये जो बुलिश चैनल है इसका बुलिश ब्रेकआउट आ जाए। बुलिश ब्रेकआउट कैसे आएगा? मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगा और यहां से ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर देगा और मार्केट ऊपर निकल जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे? बुलिश ब्रेकआउट। तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट है ये चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट माना जाएगा डाउ थ्योरी के हिसाब से।
और यहां पर दूसरी चीज आपको क्या चेक करनी होगी, वॉल्यूम चेक करना होगा ऑफ कोर्स। तो इस ब्रेकआउट कैंडल पे अगर आपको वॉल्यूम एवरेज लाइन के ऊपर मिल गया तो डाउ साहब ने जो बोला वो होने वाला है, ठीक है, मार्केट ऊपर जाने वाली है, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब सवाल ये उठता है, ये तो एक पॉसिबिलिटी हुई, पर दूसरी पॉसिबिलिटी भी तो हो सकती है कि अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो गया तो ये तो ब्रेक डाउन हो जाएगा, और ब्रेक डाउन के बाद मार्केट कहां जाती है, नीचे जाती है। तो अब ये ब्रेकआउट कैंडल पे आपको क्या चेक करना होगा, फिर से वॉल्यूम चेक करना होगा, और वो रेड साइड पे होना चाहिए, यहाँ पे ग्रीन साइड पे, यहाँ पे रेड साइड पे। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए, तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो दो तरह के ट्रेड हमें मिल सकते हैं यहाँ पर बाय वाला ट्रेड मिलेगा ब्रेकआउट पे, और ब्रेकडाउन पे सेल वाला ट्रेड मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे हमें ट्रेड तो मिल जाएगा, पर दोनों केसेस में हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो, स्टॉप लॉस के लिए ना हम देखते हैं कि ये जो हाई और लो का डिफरेंस है इसका 50%, यानी हम ये मान लेते हैं ये 50% हो गया, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अब इसे हम प्राइस में समझे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको। मान लेते हैं ये जो रेजिस्टेंस है ये 100 रुपीज है, और ये जो सपोर्ट है ये 80 रुपीज है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 90। शाबाश, यानी स्टॉप लॉस हमारा 90 का हो गया ना। पर इसे ऐसे समझेंगे कि ये टोटल डिफरेंस हो गया 20 रुपीज हाई और लो का, और इस 20 रुपीज का 50% हमारा हो गया 10, यानी कि 50% हमारा हो गया स्टॉप लॉस और 20% हो गया डिफरेंस। अब ये जो डिफरेंस है हाई और लो का, वो हमारा टारगेट बन जाएगा। यानी हमारा टारगेट क्या बन जाएगा, अगर ऊपर गया तो 120 बन जाएगा, और अगर नीचे गया तो 60 रुपीज बन जाएगा। आ रहा है समझ में? तो ब्रेकआउट में हमने 20 रुपीज जो हाई और लो का डिफरेंस है वो 100% जोड़ दिया, जो कि बन जाएगा 120 रुपीज, और 80 रुपीज में से 20 रुपीज को हमने माइनस कर दिया तो बन जाएगा 60 रुपीज। अब यहाँ पर इसका 50% यानी 20 रुपीज का 50% जो होगा वो होगा 10 रुपीज, और 10 रुपीज मतलब 90 रुपीज हमारा यहाँ पे टारगेट आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे अगर 100 रुपए पर ब्रेकआउट आता है तो -10 90 रुपए होता है, और अगर 80 रुपीज पे ब्रेकआउट आता है तो 80 + 10 भी 90 होता है। तो दोनों केसेस में हमारा जो स्टॉप लॉस है वो तो 90 रुपीज ही रहेगा। तो इसे हम कहेंगे बुलिश चैनल। आपको देखना पड़ेगा कि जो ब्रेकआउट है जी वहां पे वॉल्यूम कितना है। अब अगला पैटर्न तो चैनल ही है, और इसका रिवर्स होगा बेरिश चैनल, ठीक है। अब बेरिश चैनल में क्या होता है, मार्केट नीचे की तरफ जाता है, प्राइस एक्शन नीचे होता है। तो यहाँ पर क्या होता है आप देखेंगे लोअर लोज लगते हैं, ठीक है। देखिए मार्केट का एक लो ये लगा, फिर दूसरा लो ये लगा, फिर तीसरा लो ये लगा, तो लोअर लोज लगते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर भी एक चीज आपने नोटिस करनी है कि दो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, कि भाई पहली पॉसिबिलिटी तो मार्केट यहीं से नीचे चला जाए जिसे हम कहेंगे ब्रेकडाउन, और दूसरी पॉसिबिलिटी कि यहां से मार्केट ऊपर चला जाए जिसे हम कहेंगे ब्रेकआउट, ठीक है। अब ब्रेकआउट हुआ तो क्या करना होता है, बाय, और ब्रेकडाउन होता है तो क्या करना होता है, सेल। पर अब सवाल ये उठता है कि केवल ब्रेकडाउन होते ही आप पोजीशन बनाएंगे या डबल कंफर्मेशन का वेट करेंगे, डबल कंफर्मेशन का। तो अगर ब्रेकआउट हुआ तो मुझे यहाँ पे ग्रीन कैंडल की जरूरत होगी, और ब्रेकडाउन हुआ तो रेड। पर वो जो रेड और ग्रीन कैंडल होगी वो एवरेज वॉल्यूम के ऊपर बनी होगी,
सिंपल। अब सेम चीज यहां पर कि अगर मेरा यहां पर ये हम रेजिस्टेंस डाल देते हैं 100 रुपए और सपोर्ट डाल देते हैं 80 रुपए, तो यहां पर 20 रुपए का ये जो हाई और लो का डिफरेंस है ये मेरा टारगेट बन जाता है, और इसका 50% 20 रुपए का 10 रुपीज मेरा स्टॉप लॉस बन जाता है। तो इस केस में भी जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 90 रुपीज का रहेगा, और ये हो गया हमारा बेयरिश चैनल। आ रहा है समझ में? तो सेल जब लगती है तो लोग क्या करते हैं, बिना जरूरत के भी खरीदते हैं, है ना? तो जब ज्यादा लोग खरीदते हैं तो कंपनी को प्रॉफिट होगा, या 2 4 10 लोग खरीदेंगे तो कंपनी को प्रॉफिट होगा। तो कंपनी क्या चाहती है कि मेरा ज्यादा माल बिके या महंगा माल बिके, थोड़े लोग ले रहे हैं। तो ये जो ज्यादा है ना, यहां भी तो लोग खरीदारी कर रहे हैं, खरीदारी कम क्वांटिटी में कर रहे हैं या ज्यादा? तो अगर ज्यादा क्वांटिटी में कर रहे हैं तो वो आपके लिए फायदेमंद है, और कम लोग कर रहे हैं तो फायदेमंद नहीं है। अब एक और चीज है, ज्यादा लोग कर रहे हैं तो ये भी संभावना है कि कंपनी क्वालिटी चेक का भी ध्यान रखेगी, क्योंकि एक कंप्लेन आई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर 1 लाख कंप्लेन आई तो फर्क पड़ेगा, तो कंपनी क्वालिटी भी अच्छी रहेगी। तो ठीक उसी तरह से यहां पर जब ब्रेकआउट आता है विद वॉल्यूम तो सक्सेसफुल होने की संभावना ज्यादा रहती है, ये हम बोल सकते हैं अपने एक्सपीरियंस से। और आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि जहां भी वॉल्यूम ज्यादा आता है वहां पर जो कंफर्मेशन है वो अच्छी आती है, बड़ी आती है, और उसके टारगेट भी अचीव होते हैं। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? इस पैटर्न की अब हम क्या करने वाले, प्रैक्टिस कर रहे हैं। बिल्कुल वैलिड है। इंट्राडे करोगी तो क्या होगा, 15 मिनट के चार्ट पर देखोगी इसे। देखो यहाँ पर हायर हाइज लग रहे हैं ना, और यहाँ पे लोअर लोज लग रहे हैं। देखो हमें 2 चैनल मिले, पहला चैनल ये मिला, देखो ये हाई बना, ये हाई बना, और फिर ये हाई बना, और तीनों उसके ऊपर बने ना। देखो दिख रहे हैं, और बड़ा कर दूं, अब दिख रहे हैं। देखो ये हाई बना, फिर ये हाई बना, और फिर ये हाई बना, तीनों हाई एक दूसरे के ऊपर बने हैं ना। अब इसे इस तरह से देख सकते हैं, हम ट्रेंड लाइन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? तो आपको ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, सारे के सारे जो सपोर्ट होते हैं ना इनको ऐसे जोड़ दो, ठीक है? अब ये क्या बन गया, रेजिस्टेंस बन गया। अब ऐसे भी कर सकते हो उसको, ये देखो अब ऐसे कर, ठीक है? अब सेम वे में आप बॉटम भी जोड़ दोगे ये, तो अब ये आपको कैसा नजर आ रहा है, ये आपको प्राइस अप ट्रेंड में जाता हुआ नजर आ रहा है ना, जैसा भी मैंने आपको बताया था। अब देखो हायर हाइज आप यहाँ पे आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई हायर हाई लग रही। अब जरा एक चीज देखो जो मैंने यहाँ पे सिखाई थी कि ब्रेकआउट आया इस कैंडल पे, करेक्ट है, और एवरेज लाइन को टच कर रहा है ये वॉल्यूम। तो हमारे लिए ये ट्रेड इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एवरेज लाइन को टच करते हुए जा रहा है। तो यहां से आपने देखा कि प्राइस ऊपर भाग गया, एकदम टारगेट भी आ गया। देखो अब मेरा टारगेट क्या था, टारगेट ये था, ठीक है? अब इधर देखेंगे 19,000 और इधर देखेंगे ये 18,600, तो 400 पॉइंट का टारगेट बन रहा था। तो यहाँ पे 19,000 से अगर आप देखेंगे तो मार्केट तो भाई 20,000 भी चला गया, है ना? तो 19,600 19,400 टारगेट बनना था ना, और टारगेट पूरा हो चुका। अब यहाँ पर स्टॉप लॉस क्या था, तो स्टॉप लॉस मेरा था इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी 18,800। तो 18,800 तो गया ही नहीं उसके बाद, और टारगेट आ गया पूरा। तो ये एक बुलिश चैनल का बुलिश ब्रेकआउट था। आ रहा है समझ में आ गया बुलिश चैनल। अब देखो मैं बेरिश चैनल दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ पर आप देखो कि हमें लोअर लोज मिल रहे हैं। देखो ये लो देखो, फिर ये लो देखो, फिर ये लो देखो, ठीक है? लोअर लोज मिले। देखो इसे ना 2 तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हो। पहला सेलेक्ट कर सकते हो जैसे मैंने ट्रेंड लाइन से किया, दूसरा ना पैरेलल चैनल से भी कर सकते हो उसको। तो पैरेलल चैनल से हम जब सेलेक्ट करते हैं ना, तो इसे ऊपर ऐसे करके इस तरह से सारे के सारे जो रेजिस्टेंस होते हैं उनको कनेक्ट कर लेते हैं, और फिर इसे ड्रैग कर देते हैं ऐसे कर सको, तो ये कलरफुल बन जाता है इस तरह से, ठीक है? तो ये भी बन गया, ठीक है? तो ये भी बन गया। अब यहाँ पर ना आप देखोगे कि मैंने ना इन 2 विक को ना छोड़ दिया है। तो क्यों छोड़ दिया है, क्योंकि ना जो मेजॉरिटी ऑफ कैंडल्स है ना आपको उन्हें टच करना होता है, ये ऑड वन आउट कैंडल्स को छोड़ देना होता है, ठीक है? तो ये हमारे लिए ऑड वन आउट थी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये एक बेरिश चैनल था, पर बावजूद उसके प्राइस ऊपर चला गया ब्रेकआउट पे, और जब ऊपर चला गया यहाँ पे तो आप देखो कि प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ हो गया, और फिर इसका टारगेट भी आ गया, आया ना टारगेट। पर यहाँ पर आप देखोगे कि जो कैंडल थी हमारी कौन सी,
वॉल्यूम वाली कैंडल थी, वो एवरेज के नीचे थी। पर इस केस में आप देखोगे कि पूरा एक्यूमुलेशन हुआ है, पर वो बाद में पता चला है। अब यहाँ पर एक और चीज मैं बताता हूँ आपको कि ये जो पैटर्न है ना, ये एक और पैटर्न यहाँ पर बना है जो इसके साथ साथ बना है। तो आपने इस बेरिश चैनल के ब्रेकआउट को तो शायद ना पकड़ा हो, पर दूसरा जो पैटर्न था वो आपने पकड़ लिया, पर वो पैटर्न अभी मैंने पढ़ाया नहीं है आपको, तो अभी सिर्फ इस पे फोकस करो, ठीक है। तो कभी कभी ये जो कम वॉल्यूम होते हैं ना, इनको आप अपने एक्सपीरियंस से आइडेंटिफाई करो। कैसे देखो, इससे पहले वाली जो कैंडल है उसका वॉल्यूम कितना शार्प है, वही मैं सोच रही थी, तो उसको देखकर भी सकते हैं। काम कर सकते हो आप, पर ये एक्सपीरियंस के साथ आएगा, एकदम से नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बेरिश चैनल का बुलिश ब्रेकआउट था। और देखते हैं, यहाँ पर हायर हाइज लग रहे थे, ठीक है, पर मार्केट नीचे चला गया। तो अब ये बुलिश पैटर्न का बेरिश ब्रेकडाउन कैसे आया है, अब हम वो देख रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह से देख सकते हो, यहाँ से देख सकते हो शायद। अब यहाँ पर आपने देखा कि ये पैटर्न तो हायर हाइज लगा रहा था, पर उसके बाद मार्केट क्या हुआ, नीचे चला गया। और इसे मैं आगे इसलिए कर रहा हूँ आपको, ताकि ये समझ में आए कि जब इसने ब्रेकडाउन दिया तो उसके बाद क्या इसका स्टॉप लॉस गया। तो आप देखोगे कि इसका स्टॉप लॉस नहीं गया है, इसका टारगेट मिल गया। देखो स्टॉप लॉस हमारा 50% का समवेयर यहाँ पे है, जहाँ पे मेरा कर्सर है, और ये टारगेट आया है इसका। और देखो ये मार्केट में प्राइस नीचे गया है, इसका भी टारगेट आया है। आपको देखना है कि मार्केट जब ब्रेकडाउन दे रही है ना, तो नीचे जा रही है कि नहीं, और वॉल्यूम आ रहा है कि नहीं। जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, यहाँ पर भी हुआ है, ठीक है। और ये दूसरा भी एक और पैटर्न है जो मैंने आपको सिखाया नहीं है। क्या होता है ना, पैटर्न मल्टीपल बनते हैं, तो आप जब सारे पैटर्न सीख लोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कौन सा पैटर्न बना है। तो अभी आधे पैटर्न है ना, तो अभी थोड़ा सा आपका जो नॉलेज है ना वो सीमित है, तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ सकते हैं। तो अभी सिर्फ इस पे ही फोकस करिए। स्टॉप लॉस नहीं गया ना पर आपका, इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस है, क्योंकि मार्केट में क्या होगा, डराएगा। जो बड़े ऑपरेटर्स होते हैं वो डराते हैं, आपको डरना नहीं है। यहाँ पर हायर हाइज लगे। अब यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर एक बुलिश चैनल चल रहा था और उसका ब्रेकडाउन आया। अब कितना शानदार यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है कि कितना बढ़िया डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। देख रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन होता चला गया और वॉल्यूम भी अच्छा मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लियर साइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इसे कहते हैं। और फिर उसके बाद देखो यहाँ पे गैप डाउन हुआ मार्केट। जब ब्रेकडाउन हुआ तो गैप डाउन से हुआ और फिर मार्केट एकदम नीचे चला गया और टारगेट भी आ गया। तो ये बुलिश चैनल का बेरिश ब्रेकडाउन था और यहाँ पर मार्केट नीचे आ गया। यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर भी हायर हाइज लग रहे थे, ये हायर हाइज लग रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया, चैनल हो गया। और यहाँ भी टारगेट आप देखोगे तो टारगेट देखने को मिल रहा है आपको। यानी जब आइडेंटिफाई करोगे आप चैनल को तो कैसे करोगे, हायर हाइज से करोगे। अब जैसे ये है, ये ना, ये अच्छा चैनल है, ये लोअर लोज लग रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखो कि ब्रेकआउट मिला है, लोअर लोज लगा और यहाँ पर मार्केट में ब्रेकआउट आया एंड ब्रेकआउट के बाद देखो ऊपर चला गया। और एवरेज वॉल्यूम को भी ऑलमोस्ट मार्केट टच कर रहा है, एवरेज वॉल्यूम टच कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक अच्छा ट्रेड माना जाएगा। और यहाँ से फिर आप देख रहे हैं मार्केट ऊपर। सर एक सेकंड, जहाँ पे इसने ब्रेकडाउन दिया, सॉरी ब्रेकआउट दिया, उससे पहले रेड कैंडल है लेकिन नीचे वॉल्यूम ग्रीन है। ये आपका लो है, ये आपका हाई है, इन दोनों का 50% क्या होगा। देखो लो क्या है बताओ, 10,000 मान लेते हैं, हाई क्या है 10,200 मान लेते हैं, तो 200 पॉइंट का डिफरेंस है। तो टारगेट कितना हुआ 200, और 100 पॉइंट 200 का आधा होता है, तो ये हो गया आपका स्टॉप लॉस। कितना अच्छा क्लासिकल केस है ये। हायर हाइज लग रहे हैं, बुलिश चैनल है, ठीक है, देख रहे हो ये बुलिश चैनल है, ये देखो ये बेरिश चैनल का बेरिश ब्रेकडाउन। एंड क्लासिकल केस इसलिए है कि जहां पर ब्रेकडाउन हुआ ना, वहां पे लुक एट द वॉल्यूम बार्स, ठीक है ना, क्लियर केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एंड उसके बाद देखो कितना मार्केट शार्पली नीचे गया। तो बेरिश चैनल, बेरिश ब्रेकडाउन, हाई वॉल्यूम और फास्ट टारगेट, सारी चीजें इस एग्जांपल में होती हुई नजर आ रही है। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी
इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद।